देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगरा के खीरागढ़ क्षेत्र के गांव कुल्हाड़ा के लोगों की जिंदगी पिछले 3 महीनों से ठप पड़ी है। गांव के दोनों ओर बहने वाली उडगन और किवाड़ नदी ने ग्रामीणों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया है। बरसात के दौरान आई बाढ़ में उडगन नदी पर बनी रपट बह जाने से आवागमन बाधित है। गांव के प्रधान ओमवीर सिंह परमार ने बताया कि मंत्री धर्मवीर प्रजापति के प्रयासों से पिछले वर्ष रपट की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन इस साल बरसात में आई बाढ़ के कारण रपट दोबारा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्ता न होने से स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इलाज में देरी के चलते हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर बाजार पहुंचना होता है। आपको बता दें कि खीरागढ़ तहसील का गांव कुल्हाड़ा का मुख्य बाजार खीरागढ़ है, जहां ग्रामीणों को अपनी जरूरतों के लिए रोजाना जाना होता है, लेकिन लगभग 3 माह से पीपल खेड़ा मार्ग पर बनी रपट बारिश में क्षतिग्रस्त होने से मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। प्रशासन की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर खुद अस्थायी रास्ता बनाना शुरू किया है, लेकिन नदी के तेज बहाव और क्षतिग्रस्त रपट से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वह लगातार तहसील और ब्लॉक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। ऐसे में गाँव का तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोग जोखिम उठाकर नदी पार कर आने जाने को मजबूर है। अब इस गांव में हमारे लिए इतनी परेशानी है जिसकी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ से देखा जाओ, यहाँ से ये रास्ता बंद हो जाता है बारिश के टाइम पे, उधर से डारा वाला रास्ता है वो भी बंद हो जाता है, उस पर इतना पानी हो जाता है तो आने जाने का कोई साधन नहीं रहता है। ये वाला रास्ता है जाने वाला, ये भी बंद हो जाता है, यहाँ से भी कोई साधन नहीं है। अब इतनी परेशानी हो गई है जिसकी कोई कंडीशन नहीं है। अब एक बात बताओ, भारी बीमारी कुछ भी होती है, यहाँ से कम 4-5 गाँव जुड़े हुए हैं। कुल्हाड़ा हो गया, पुंछी नगरा हो गया और मिर्जपुरा हो गया और उरीपुरा हो गया, 8-10 गाँव हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन की है ना कोई अधिकारी की है। सब आते हैं, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। और पिछले साल में ये बंदा वहाँ से पहले भी टूटा था, उस साइड से टूटा, अब यहाँ से टूट गया। इसको थोड़ा ऊपर उठा के बढ़ाते तो और सही हो सकता था, लेकिन कोई यहाँ व्यवस्था है ही नहीं। गाँव की कंडीशन ये है, 2 मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं। हार्ट पेशेंट थे, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लेके पहुँच पाए उन लोगों को। अभी ये निर्माण कार्य चल रहा है, ये आप लोग रास्ता बना रहे हैं? ये हमारा निर्माण काम है। ये हम गांव वालों ने सबने इकट्ठा होकर पूरे गांव सातों जातों से हमने चंदा किया। यहाँ पे सबसे जो पैसे थे जितनी अपनी श्रद्धा से सबने दिए और पूरे गांव का सहयोग सबसे लाके अपना ये कर रहे हैं। जब प्रशासन ने किसी ने नहीं सुनी, सबके लिए लेटर रख के सबके लिए बोला है। आगरा तक गए थे, लखनऊ भी जाने की सोचा, वहाँ भी गए हैं एक बार शायद पहले, वहाँ से भी कोई व्यवस्था नहीं बनी है। अब ये हालत है, देख लो। जो हमारा नदी का रपटा बना हुआ था वो आज से 3 महीने पहले ही बाढ़ के पानी से सब ध्वस्त पड़ा हुआ है। गांव का आना जाना बिल्कुल बंद है। गांव के जो स्कूल जाते हैं बच्चे वो 3 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, कहीं होके रास्ता नहीं है। डांडा वाली नदी में 12 फुट पानी रहता है, रोड बिल्कुल बंद है। गुसियाना वाली तो रास्ता खराब है। गांव के लोगों को सब्जी वगैरह भी लेने जाना पड़ता है तो रूपबास पहुंचना पड़ता है राजस्थान। इस रपटा से कितने गांव का रास्ता बंद हो गया है और इस रपटे से 4 गांव जुड़े हुए हैं। कुल्हाड़ा, नंगला पूंछरी, मिर्जपुरा, होरीपुरा। लगभग कितनी जनसंख्या होगी इन गाँव की? जनसंख्या इन गांवों की बैठेगी 8-10 हजार के करीब बैठेगी। 10,000। ये रपटा कब बनाया गया था? ये रपटा मंत्री जी ने तो 5 साल बनवाया है। 5 साल ये पहला बना हुआ है। पिछली साल उधर से टूटा था, इस बार इधर से टूट गया है। पिछली बार उधर से टूटा था, अब की इधर से टूट गया है। गांव के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारा बाजार खीरागढ़ पड़ता है, खीरागढ़ से ही हमारा आनागमन है। इस वक्त 3 महीने से इतना अत्यंत परेशान है गांव, तो कहीं होके रास्ता नहीं है। रात बिरात डिलीवरी की जरूरत पड़ जाती है तो राजस्थान होके लेके जा रहे हैं बहूटियों को। सारी परेशानी गांव को झेलनी पड़ रही है। हमारी तो गाड़ी भी होती है ना, इलाज ही टाइम पर नहीं होता, जब तक यहाँ से लेके जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों 2 मौत भी हो चुकी हैं। क्यों वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए हॉस्पिटल, लेकर के टाइम पे हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाए हम। तो दोनों लोगों की मौतें भी हो गई हैं,
डॉक्टर लोग हैं तो वो कहाँ से आए, किधर होके आए। शासन प्रशासन के लिए और आप क्या शासन- कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन के लिए हमने लिख करके तो कुछ नहीं दिया था, हम यही कहना चाहेंगे पर शासन प्रशासन को पहली बार आई तो सब लोगों को यहाँ से लेकर के लखनऊ तक पता है, पर इस रफ्ते पे किसी का ध्यान ही नहीं है। और 4-5 साल से हर बारिश के मौसम में यही कंडीशन रहती अब है। गांव के लोगों ने जो चंदा बारिश के करके मौसम में ये सब खत्म होता है। 4 अब महीने निकलने लायक आपका क्या नाम है? निकलने लायक अपनी रास्ता बना रही है। 9/10/2025 आज 10/2025 काम बरकरार चल रहा है। JCB ट्रैक्टर पूरा काम जुटा हुआ है इसमें। हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारे पुल को बनवाया जाए। समस्या ये है, अभी कुछ दिन पहले उटंगन नदी में जो 12 लोग अभी खत्म हुए हैं, अब ऐसा ही चांस यहाँ आ गया है। यहाँ पे भी इतना खतरा है कि बहुत ज़्यादा। और मेरी यही बोल रहा हूँ मैं, मतलब सरकार से कि कैसे भी करके इस पुल को बनवाया जाए। और लाइट भी हमारे यहाँ देख सकते हो, सब लट्टे खम्भे सब टूटे पड़े हैं। लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। और ये सब गांव वालों ने मिलके, सब लोगों ने, प्रधान जी ने बोला तो सब लोगों ने मिलके और चंदा इकट्ठा किया और सब निर्माण चालू कराया है। तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज़।